हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सोमदत्त स्पेशल बायो मेलोडी। चलो तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडाप्टेशंस। ओके, तो एडाप्टेशन क्या है पहले तो जान लेते हैं, और प्लांट में कौन सी होती है और एनिमल्स में कौन सी होती है। तो एडाप्टेशंस का मतलब है कि कौन सी भी कंडीशन हो उस कंडीशन में अपने आप को ढाल देना। ठीक है ना, जो भी कंडीशन एनवायरमेंटल की चेंज हुई है उस सिचुएशन के हिसाब से बॉडी के बिहेवियर को चेंज करना है, इसको बोलते हैं एडेप्टेशन। तो कौन एनिमल एंड प्लांट्स में ऐसे कौन से एडेप्टेशन होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो जीरोफाइटिक प्लांट आपको पता है, कम वाटर हो तभी भी वो वहाँ पे रहते हैं, तो उनमें एक अलग एडेप्टेशंस होता है। जैसे कि अगर डेजर्ट रहेगा तो डेजर्ट में अलग एडेप्टेशन, डेजर्ट यानी कि वहाँ पे कैमल्स रहते हैं। ठीक है ना, तो कैमल्स जो होते हैं वहाँ पे वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी रहते हैं, तो वो जो कैमल्स है वो ज़्यादा टेम्परेचर में भी वहाँ पे सरवाइव होते हैं। तो वो अपने बॉडी को ऐसे ढाल लेते हैं कि वहाँ पे वो रह सके। तो एग्जैक्टली अगर अब एडेप्टेशन को डिफाइन किया जाए तो एडेप्टेशन क्या हो सकती है? एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स दैट एनेबल इट्स टू सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस इन इट्स हैबिटेट। उसका हैबिटेट जहाँ भी है, उसका नेचुरल प्लेस जहाँ भी है वो वहाँ रह सकता है, उसको अडेप्ट कर सकता है। और जो कुछ अडेप्ट नहीं कर पाते तो वो माइग्रेट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ आगे देखेंगे हम कैसे अडेप्टेशंस है हर एक के। तो एडेप्टेशंस में हम कुछ टाइप्स है एडेप्टेशन के वो भी देखने वाले हैं। तो चलो तो शुरू करते हैं। Here, to cope up with extreme variations in their environment, some organism responds to physiological adjustment, while others do so behaviorally, like migrations, and these are the adaptations. So क्या है ये, पहले तो जान लो। टू कोप अप विथ एक्सट्रीम वेरिएशंस इन देयर एनवायरनमेंट, यानी कि एक्सट्रीम ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा या कम टेम्परेचर रहेगा, इन्वायरमेंटल कंडीशन एक्सट्रीम रहेगी तो वहाँ पे उस इन्वायरमेंट का सामना करना। और जो सामना नहीं करते वो माइग्रेट हो जाते हैं, वो भी एक प्रकार के एडेप्टेशंस है। और जो सामना करते हैं वो भी एक एडेप्टेशन्स है। ठीक आहे ना, इन मराठीत जुळवून घेणं, त्या प्रत्येक कंडिशनला काय करतो आपण, जुळवून घेत असतो, राईट. आणि तिथे तटस्थ तिथे थांबतो, किंवा नाही जर जुळून घेता आलं तर मायग्रेट व्हायचं, म्हणजे इकडनं तिकडे जायचं. बघूयात आता काय आहेत. सो to cope up with extreme variations in their environment, some organisms respond through physiological adjustment, while others do so behaviorally, like migration, यहाँ से वहाँ जाना. So there are these are the adaptations. तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में 3 डिफरेंट टाइप्स के अडेप्टेशन नज़र आ रहे हैं। मॉर्फोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल है एंड बिहेवियरल है। तो मॉर्फोलॉजी का मीनिंग होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस जो होता है, प्लांट्स या एनिमल्स हो, उसमें एक अलग तरीके का अपीयरेंस होता है। वो अपीयरेंस क्या होता है हम देखने वाले हैं। अगर यहाँ पे देखो क्वेश्चन किए गए हैं, अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट्स फॉर एक्वेटिक एंड डेजर्ट, वाटर में रहने वाले प्लांट्स और डेजर्ट में रहने वाले प्लांट्स में कौन से अडेप्टेशंस होते हैं, एनिमल्स होते हैं तो एक्वेटिक एंड डेजर्ट एनिमल्स में कौन से अडेप्टेशंस होते हैं, ये उन्होंने पूछा है। और अभी यहाँ पे देखो मार्फोलॉजिकल यानी क्या, एक्सटर्नल अपीयरेंस, बाहर के स्ट्रक्चर कैसा है उनका। कुछ प्लांट्स में स्पाइन होते हैं, कांटे कांटे होते हैं, कांटे अपने आप अगर जीरोफाइट प्लांट को देखोगे तो वहाँ पे कांटे होते हैं बाहर के, तो वहाँ पे कोई एनिमल्स उसे खा नहीं सकता, या क्यूटिकल ठीक होता है। तो आगे देखेंगे हम। फिजियोलॉजिकल यानी इंटरनली जो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है उसको होमियोस्टेसिस से उसको मेंटेन रखना। होमियोस्टेसिस हमने लास्ट टाइम देखा था क्या होता है होमियोस्टेसिस, राइट ना। तो ये होमियोस्टेसिस में मेंटेन होती है बॉडी कौन से भी इन्वायरमेंट में, अपने बॉडी का टेम्परेचर जो हो वो मेंटेन रहता है। ठीक है ना, तो फिजियोलॉजी यानी इंटरनल जो टेम्परेचर है हमारा वो उसको मेंटेन करके रखना, बाय मेटाबॉलिज्म को अच्छे से रखना, कौन सा भी इन्वायरमेंट आए तो उसको इंटरनली एडेप्टेशंस बोलेंगे। ठीक है, सो बिहेवियरल जो होती है तो वो होती है माइग्रेशन, यानी कि अगर ज़्यादा कुछ ज़्यादा होता है इन्वायरमेंट में, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो वहाँ से कुछ एनिमल्स माइग्रेट होते हैं, यानी यहाँ से वहाँ जाते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, सो वो कैसे डिफाइन करेंगे हमने देखा कैसे, एनी एट्रीब्यूट ऑफ द
organisms, any attribute of the organisms that enables the organisms to survive and reproduce in its habitats. बहुत ज़रूरी है डेफिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, आता है एडेप्टेशन के ऊपर. दैट एनेबल्स द ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव, वो वहाँ पे सर्वाइव हो जाते हैं यानी जीवित हो रहते हैं और रिप्रोडक्शन भी होता है उनका. और वो क्या करते हैं कि ये एडेप्टेशन है उनके, तो इसको वो अच्छी तरीके से उसको ढाल लेते हैं. अब हम यहाँ पे एनिमेशंस देखेंगे. होता क्या है, जब डेजर्ट जो लिजर्ड होती है, लिजर्ड यानी इन मराठी पाल, जो डेजर्ट लिजर्ड होती है वो अपना हीट, वो जो है ना हीट एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर को कांस्टेंट रखती है अपने बॉडी में, कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो. लेकिन जब टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है तो वो जो शेड है वहाँ पे जाती है. देखो उसने क्या किया थोड़ा सा, ओके, इन मराठी सावलीमध्ये गेली आहे बघा, सावलीचा सहारा घेतला आहे तिने, राईट, जास्त टेम्परेचर. ओके, सो इज दिस व्हाट, दिस इज एक्चुअल व्हाट द एडेप्टेशंस, राइट. कांस्टेंट टेम्परेचर होता है तो वो हीट एब्सॉर्ब कर लेती है अपने बॉडी में और अपने आप को कांस्टेंट रखती है. लेकिन ज़्यादा हीट हो तो वो जाती है जहाँ पे शेड होगी वहाँ. ओके, तो नेक्स्ट बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो हम देखेंगे आगे. अर्थवर्म है, फ्रॉग, उसके बाद है मो एंड लास्ट स्नेक. तो ये समर में हमें दिखती नहीं है, वो ज़मीन के अंदर जाते हैं. देखो ये समर में दिखती नहीं, जैसे ही रेनी सीजन आता है तो ये दिखने लगते हैं क्योंकि वो ज़मीन में जाते हैं. जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है रहता है तो ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है ना तो ये जो है ये सब जो है ना वो ज़मीन में जाते हैं, ठीक है ना, सहारा लेते हैं उसका. और उसके बाद जब रेनी सीजन आएगा तो वो फिर से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना. तो ये एडेप्टेशंस वो करते हैं, बॉडी को अपने आप को ढाल लेते हैं. तो ये जो है एक प्रकार का एडेप्टेशंस है. तो देखते हैं आगे कौन से प्लांट के भी है तो देखते हैं, ठीक है ना. तो और भी देखो, तो ऐसे तरीके से रहते हैं मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस. तो बिहेवियरल है उनका ये एडेप्टेशन, तो अपने आप को ढाल लेना, बिहेवियर अपना चेंज करना, ठीक है. तो ये जो मैंने आपको बताया 3 एडेप्टेशंस, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियरल, ठीक है ना. जैसे जैसे बढ़ते गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन होते गया वैसे एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स जो है उन्होंने अडेप्ट करके लिया उस एनवायरनमेंट को, ठीक है ना. तो अगर नेक्स्ट हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जो आते हैं बैक्टीरिया से, हमने देखा, ठीक है ना. तो देखते हैं आगे क्या है. अभी आपको यहाँ पे एक कांगारू रैट नज़र आ रही है, वो है जो नॉर्थ अमेरिका, जो डेजर्ट है नॉर्थ अमेरिका का, तो वहाँ पे वो रहती है. तो वहाँ पे वो कैसे एडजस्ट कर पाती है, ठीक है ना. तो उसमें कौन से एडेप्टेशंस है, तो बहुत सिंपल है. ये जो रैट होती है वो जहाँ रहती है वहाँ पे बहुत टेम्परेचर है, डेजर्ट है, तो उसके वजह से पानी भी कम है. तो पानी कम होने की वजह से वो अपने बॉडी में फिजियोलॉजिकल बिहेवियरल जब है वो कैसे है बिहेवियरल फिजियोलॉजिकल, तो हम देखेंगे कि ये जो है रैट में ये होता क्या है कि ये क्या करती है, मेटाबॉलिक वाटर फॉर्म करती है अपने बॉडी के अंदर. तो विद द हेल्प ऑफ सम फिजियोलॉजिकल पाथवे. तो कैसे है वो उसके बॉडी में क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फैट का, और उसके वजह से मेटाबॉलिक वाटर जो है ना वो फॉर्म होता है. सो वाटर इज रिलीज्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स इन बॉडी. So concentrating its urine, so that very little water uh, used to remove waste product. यानी कि यहाँ पे होता क्या है, इसको ये जो ना इन कंगारू रैट, उसमें क्या एबिलिटी होती है, कम वाटर में भी
वो क्या कर सकती है, वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव कर सकती है, और उसकी वो क्या करती है, अपने यूरिन को कॉन्सेंट्रेट करती है। तो कॉन्सेंट्रेटिंग इट्स यूरिन, सो दैट्स वेरी लिटिल वाटर यूज टू रिमूव वाटर वेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो ये बहुत सारी बातें हैं। थोड़ा सा और आगे एनिमेशन है, देखो तो ये होता क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ऑब्वियसली इसका एग्जाम्पल जो है इधर नहीं है बुक में, लेकिन ये आपको इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखनी चाहिए। तो कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ये जो दिख रहा है ना, इसका मेटाबॉलिज्म हमेशा, ये किडनी दिख रही है इसकी, तो इसमें क्या होता है कि कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसकी यूरिन को, और कम से कम वाटर में वो अपनी वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करती है। तो उसकी वजह से उससे कम वाटर में भी वो अपने बॉडी को ढाल सकती है। उसके बाद मैंने कैमल का भी बताया, कैमल 10 डेज विदाउट वाटर भी रह सकता है, कुछ कहते हैं कि 6 महीने तक भी रह सकता है। तो 10 डेज तो आप देखेंगे एवरेजली, तो वो रहता है 42 डिग्री अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, अभी आपको नज़र आ रहे होंगे कि कैसे ये जो प्लांट के, अभी एनिमल्स के हमने बहुत सारे देखे, अभी प्लांट के देखते हैं। यहाँ पे एक स्टोमेटा है और क्यूटिकल थिक है। कुछ प्लांट्स में क्या होता है, क्यूटिकल जो होता है वो थिक होता है और स्टोमेटा होता है। तो ये जो स्टोमेटा होता है, इसमें देखो, अभी इसको मैं थोड़ा सा पॉज करता हूँ। तो तो देखो यहाँ पे बताया गया है, मैनी डेजर्ट प्लांट्स हैव थिक क्यूटिकल लीफ सरफेस एंड हाउ देयर स्टोमेटा डीप इट्स टू मिनिमाइज लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो ये होता क्या है, बहुत सारे डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं जहाँ पे पानी कम होता है, तो जब पानी कम होता है तब उनके जो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस है, अगर ये क्यूटिकल है तो ये जो है ना मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस भी आ सकते हैं। प्लांट सरफेस, लीफ सरफेस है, तो इसमें चेंजेस क्या होते हैं। तो ये जो अपना स्टोमेटा है ना, ये ड्यूरिंग डे में क्या वो करते हैं, तो ये क्लोज रखते हैं। नॉर्मली प्लांट का जो स्टोमेटा रहता है वो डे में ओपन रहता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ऑपोजिट है। तो ये जो ना, ये एक प्रकार का कैम पाथवे फॉलो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्रासिल्यूसिन एसिड मेटाबॉलिज्म। आपने सीखा होगा ये। तो अभी देखते हैं, थोड़ा सा एनिमेशन है अगेन। तो देखो, ये देखो आपको दिख रहा है क्यूटिकल, स्टोमेटा भी दिख रहा है, ठीक क्यूटिकल है एंड स्टोमेटा क्लोज है, स्टोमेटा क्लोज है। तो ये संकन स्टोमेटा होता है जो क्लोज होता है ड्यूरिंग डे। तो उसके वजह से क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता नहीं है। ट्रांसपिरेशन यानी क्या, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो ट्रांसपिरेशन होगा नहीं तो वाटर वहाँ पे रहेगा दिन में, तो ये रात को करते हैं। सो ये बहुत सारी बातें हैं, उसकी वजह से वो टिक पाते हैं डेजर्ट प्लांट। और अनदर मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस अगर आप देखोगे तो उनमें स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, ठीक है ना। ओपोन्शिया को देखोगे तो उसके आउटर साइड में जो है ना मॉर्फोलॉजी उसकी, तो उसमें कांटे हैं, स्पॉन्जी स्टेप। तो ये देखो ओपोन्शिया जो है ना, ये दिख रहा है आपको, दो मिनट, ये जो है इसको बोलते हैं ओपोन्शिया, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे ओपोन्शिया, तो इसमें कांटे रहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक एडेप्टेशन है उसका, स्पॉन्जी स्टेम है। ये एडेप्टेशन कैसे, लीफ का रिड्यूस होना, या इसमें होना होगा क्या है, लीफ जो हो प्लांट के थे वो रिड्यूस हो गए, मॉडिफिकेशन आ गया, लीफ मॉडिफिकेशन, लीफ का कन्वर्जन कांटे में हो गया। तो ये एक एडेप्टेशन है उसमें। तो लीव्स रिड्यूस मॉडिफाइड, इसको बोले मॉडिफाइड, ओके ना। तो इसके वजह से बहुत सारे हैं। तो ये ऐसे जो स्पाइन्स उसमें होते हैं, फोटोसिंथेटिक फंक्शंस टेकन बाय फ्लैटेंड स्टेम्स, ठीक है ना। Mammals from colder climates generally have shorter snout, ears, tails, limbs. बहुत सारे जो होते हैं मैमल्स, उसमें क्या होता है, शॉर्टर स्नाउट, ईयर, टेल, लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। ओके, मैमल्स, यहाँ पे एक मैमल्स आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें क्या डिफरेंट थिंग्स हैं। तो ये देखो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन हम देख रहे हैं ना, तो मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशन में याद शॉर्ट टेल दिख रही है इसकी, ठीक है ना। तो शॉर्टर टेल, ईयर्स हैं, छोटे से ईयर है, ठीक है ना, लिम्स भी शॉर्ट है। तो ये जो ना, ये एडेप्टेशन इसमें है वहाँ पे रहने के लिए, उस
हैबिटेट में रहने के लिए। सो दिस मिनिमाइजेस द लॉस ऑफ बॉडी हीट एंड उसको बोलते हैं हम एलेंस रूल। इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है एलेंस रूल। तो एलेंस रूल क्या कहता है, सर्टन कुछ क्लाइमेटिक कंडीशंस होते हैं। सो कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर स्नाउट, ईयर्स, टेल्स, लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। अपने बॉडी हीट को लॉस करने के लिए सॉरी जो मिनिमाइज करती है ना, तो यहाँ पे क्या है, मैमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर स्नाउट, ईयर्स, टेल्स एंड लिम्स टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। ठीक है ना, तो बॉडी हीट को कम करते हैं। कम यानी कि उसमें हीट रहनी चाहिए ना कोल्डर क्लाइमेट में। कोल्डर क्लाइमेट बाहर रहेगा यानी ठंडा, तो बॉडी का टेम्परेचर तो मेंटेन रहना चाहिए कि नहीं। तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा, हीट को अपने आप अंदर रखना पड़ेगा। हीट को तो मिनिमाइज यानी कम लॉस करना, कम लॉस करना, हीट का लॉस कम होना। तो ये जो है इसको समझो अच्छे से, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा होगा क्या है। तो आगे ना हम देखेंगे थोड़ा सा एनिमेशन। तो ये है जो कुछ मैमल्स आपको नज़र आ रहे हैं और वो सर्टन अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस में अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिख रहे हैं देखो, स्नाउट का मतलब जो ये दिख रहे हैं ना, इसके हेड प्रोजेक्टिंग फॉरवर्ड एंड कंटेनिंग द नोज एंड जॉज। ठीक है ना, तो ये भी उसका थोड़ा सा एक अलग टाइप का अडेप्टेशंस है माउथ के वहाँ। तो ये भी काम करते हैं अच्छे तरीके से। और दूसरे भी है, यहाँ पे दिखाया गया है कि इन पोलर एरियाज एक्ट लाइक सेल्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट बिलो देयर स्किन एक्टिंग एज अ इंसुलेटर, रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। बॉडी हीट को लॉस नहीं करते उनको, उनका जो बॉडी है ना उसके वहाँ थिक लेयर होता है फैट का, जिसको बबलर बोलते हैं। इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है, ब्लबर, नॉट बबलर, ब्लबर। सो एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव थिक लेयर ऑफ फैट, तो इसके ऊपर एक एमसीक्यू आ सकता है। तो और देखते हैं आगे। ये जो है ना, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ मॉर्फोलॉजिकल एडेप्टेशंस। अभी जो देखो ब्लबर दिख रहा है, ब्लबर मैंने यहाँ पे कहा था कि पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स। तो ये जो है ना, ये एक मैमल्स है जिसको पोलर सीज एक्वेटिक मैमल्स कहा जाता है। और उसके जो ये एरिया है वहाँ पे ब्लबर नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो ब्लबर है बिलो देयर स्किन एक्टिंग एज ए इंसुलेटर टू रिड्यूस लॉस ऑफ बॉडी हीट। राइट, समझ में आ रहा है। तो इसको समझ में ये है ना, ये मैमल्स है, ये भी फिश है लेकिन ये मैमल्स में है। तो ये जो है ना, इसके ऊपर दिख रहा है ब्लबर। ओके ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक्वेटिक मैमल्स लाइक सील्स हैव अ थिक लेयर ऑफ फैट। तो ऐसे करके हमने ये अडेप्टेशंस देखे। तो अडेप्टेशंस हो गए, मॉर्फोलॉजिकल देखे। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल। ये पूरा बात इसमें डिटेल में नहीं बताई बुक में, लेकिन मैं फिर भी आपको सब बताऊंगा कि फिजियोलॉजिकल में क्या होता है। देखो जैसे कि ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड होगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन यानी बॉडी में चेंजेस होते हैं अपने अपनी बॉडी में। तो कैसे होते हैं हम देखते हैं। तो अभी फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन के लिए हम एनिमेशन देखने वाले हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे अगर आप कोई माउंटेन चढ़ रहे हो, ठीक है ना, माउंटेन चढ़ रहे हो और वहाँ पे क्या होगा, जैसे आप हाई अल्टीट्यूड पे जाओगे तो प्रेशर कम होगा एंड ऑक्सीजन की भी कमी होगी। तो उसके वजह से जब आपका वहाँ पे प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, तो होगा क्या कि आपको वहाँ पे एल्टीट्यूड सिकनेस आ जाएगा। यानी कि क्या, इन मराठी उसको बोलते हैं, म्हणजे ज्याला म्हणतो आपण थकवा असेल, मळमळ असेल किंवा घबराहट असेल, राईट। सो इथे इथे काय म्हटलंय बघा, फॅटिक मीन्स थकवा असेल किंवा मळमळ, इथे नॉसिया मळमळ आणि पॅल्पिटेशन घबराहट होत आहे। पण आफ्टर 3 days 3 to 4 days व्हाट विल हैपन, वहाँ पे अब अगर जाओगे तो आप उसको अडेप्ट कर पाओगे आफ्टर कुछ डेज में। तो वहाँ पे क्या होगा, अपने बॉडी में कुछ चेंजेस आने वाले हैं।
तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में आने वाले हैं। तो वो क्या है? तो वो एडेप्टेशंस है। देखो, तो अभी इसमें क्या होगा, एडेप्टेशंस बॉडी में क्या होंगे अभी देखते हैं। तो हमारा जो आरबीसीज है ना, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो उस समय आफ्टर 3 to 4 डेज इंक्रीज हो जाएंगे। और जो बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन की है वो डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एंड इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। तो ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है, तो ये हमारे बॉडी में होते हैं। और पाया गया है कि जो हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं उनमें जो हीमोग्लोबिन है वो लेवल ज़्यादा होती है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है जो हाई अल्टीट्यूड में रहते हैं, ना कि ग्राउंड में। ठीक है ना। तो ये जो दिख रहे हैं आपको आदमी, तो ये जो रहते हैं ना हाई अल्टीट्यूड में, वहाँ पे जो लोग हैं उनमें हीमोग्लोबिन की ज़्यादा, हीमोग्लोबिन उसमें ज़्यादा होता है। तो समझ में आ रहा है ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो बहुत सारे एनिमल्स में ये फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस होती है। और इस तरह से हमने मॉर्फोलॉजिकल देखी। मॉर्फोलॉजिकल में हमने कांटे देखे, यानी कि प्लांट में जो कुछ स्पाइन वगैरह देखा। एनिमल्स है तो उनमें जो स्नाउट देखी, उनमें छोटा से शॉर्ट लिम्स देखे, यानी कि बहुत सारे होते हैं ना मॉर्फोलॉजी में, एक्सटर्नल अपीयरेंस उनका चेंज होता है। उसके बाद हमने फिजियोलॉजिकल देखे। अभी हम देखने वाले हैं बिहेवियरल। पर बिहेवियरल भी हमने फर्स्ट टाइम देखे, जो मैंने बताया था कि लिजार्ड है और अर्थवर्म है, तो उनमें जो ये जो है ना ये बिहेवियरल है। उन्होंने अपना बिहेवियर चेंज किया। और बिहेवियरल में क्या हुआ कि ये अपने आप को इन्होंने ज़मीन में गाड़ लिया। ठीक है ना, देख रहे हैं आप। तो ये माइग्रेट हो गए यहाँ से वहाँ। तो कैसे माइग्रेट हो गए, हमने पहले ही देखा था। तो ये हुए, ये कुछ एडेप्टेशंस बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो बहुत सारे एडेप्टेशंस हमने देखे, एक्स्ट्रा भी देखे। तो ये याद रखो और अच्छे तरीके से स्टडी करो। समझ में आया हुआ होगा आपको ये सब कुछ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।